आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9027275195 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है, यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। स्फीयर का एरिया होता है। और गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। आपसे कहा है कि इनके मान आपस में बराबर हैं, यानी कि 4πr² आपका 4/3πr³ के बराबर है। तो आपका 4π से 4π कट जाएगा, r² से ये कट जाएगा, यानी r का मान आपका कितना आ गया 3। यही आपसे प्रश्न में पूछा था कि त्रिज्या क्या होगी, वो होगी आपकी 3। अब सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी दिया हो आपको, इस सेंटीमीटर में होगा तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है, गोले की त्रिज्या घन की भुजा के बराबर है जिसका आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो गोले की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक बात बताइए, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है आपका a³ होता है। और आपको घन का आयतन दिया है 216, यानी ये आपको दिया है तो आप इससे a निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, a आपका 6 सेंटीमीटर। आपसे प्रश्न में कहा है कि गोले की त्रिज्या घन की भुजा के बराबर है। ये आपका 6 है तो आपकी त्रिज्या यानी रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी या नहीं। आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो गोले की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 4πr²। लगा दीजिए वैल्यू, पाई रहने दीजिए, 6 × 6 कितना हो गया, ये आपका 36 × 4π कितना हो गया 144 पाई। ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, प्रश्न दिया है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या 37.5% कम हो जाती है तो अर्धगोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपने परसेंटेज में भी किए हैं। तो अर्धगोले का आयतन होता क्या है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वो होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³। अब आपसे कहा है कि उसकी त्रिज्या जो है रेडियस 37.5% कम हो रही है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 0, यानी ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 3/8। यानी अगर रेडियस पहले 8 थी तो अब 3 कम हो गई, ठीक है ना। तो उससे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पहले 8 थी ना, अब हो गई 5, 3 कम हो रही है। तो अगर पहले वॉल्यूम 512 था, वॉल्यूम क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, तो अब कितना हो रहा है 125। कितना कम हो रहा है निकाल दीजिए, ये वॉल्यूम ही तो होगा आपका। कितना कम हो रहा है, इसे आप घटाएंगे 512 में से 125 कितना आएगा, ये 7, 12 में से 5 गए तो 7, ये 8, ये आपका 3, 387 किस पे 512 पे गुणा 100%। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना 75.6%। ये हो जाएगा आपका आंसर।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 3 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 7 मिलीमीटर मोटा एक खोखले बेलनाकार पाइप 10 मीटर लंबा है, तो पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपको सब यूनिट जो है वो अलग दी हैं, तो पहले आप यूनिटों को सेम कर लीजिए, सेंटीमीटर में बना लीजिए। ये आपका बेलनाकार पाइप कितना लंबा है 10 मीटर, यानी इसे आपकी हाइट है, ये हाइट है 10 मीटर। इसे आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर को 1000 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। आंतरिक त्रिज्या आप R1 मान लीजिए, ये आपको कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर दी है। और 7 mm मोटा एक खोखले बेलनाकार पाइप, 7 mm मोटा है, वो 7 mm मोटा है, तो उसकी भारी त्रिज्या मैं कह सकता हूं, पहले मोटे का निकाल लीजिए आप, कितना मोटा है 7 mm, यानी कि आप इसे अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो आपकी भारी त्रिज्या यानी इसे R2 मान लीजिए आप, तो कितनी हो जाएगी, ये 3 + 0.7 यानी कि 3.7 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। आपसे पूछा क्या है, पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। वो पाइप आपकी सिलेंडर की फॉर्म में है, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है, आयतन किसका, बेलन का क्या होता है, πr²h, यही होता है। यहाँ आपको भारी त्रिज्या यानी R1² R2² माइनस R1² करना होगा, और h आपका है, पाई आपका 22/7 है, ये आपका 1000 है। अब R2 का स्क्वायर यानी कि R2 आपका 3.7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा 1000। इसे मैं कह सकता हूँ, ये आपका बन गया a² - b², वो क्या होता है a - b और a + b। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.7 गुणा कितना 0.7 हो जाएगा। बिल्कुल इसे आप काट सकते हैं 0.1 बार, तो आपका 22 गुणा, ये आपका एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1000 गुणा 0.67। यहाँ तक क्लियर है। आपका 22, ये आपका 67, ये आपकी 670, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 670 22 में 67 का गुणा, ये कितना हो जाएगा 4 3 1, यानी कि 4 7 4 1, 1 4 7 4 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये एक 0 और आएगी ये वाली, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, बेलन का आयतन 9240 सेंटीमीटर क्यूबिक है और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h, यही होता है। ये आपको दिया है, बेलन का आयतन कितना है 9240, इसे πr²h के बराबर है। इसे आप पहली कंडीशन मान लीजिए। आपसे कहा है वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल 2πrh होता है, 2πrh होता है। ये आपको दिया है 1320, ये आपका 2πrh के बराबर है। इससे आप निकाल सकते हैं RH आपका क्या हो जाएगा, H निकाल लीजिए आप, H क्या हो जाएगा, ये आपका कितनी बार कट जाएगा 660, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 660 बटे ये आपका πr
लिख सकता हूँ, एच को लिख सकते हैं बिल्कुल। एच की वैल्यू को आप पहली कंडीशन में पुट कर दीजिए तो ये आपका 9240 पाई, तो आपका पाई है ही, आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर है ही, एच की जगह आप 660 बटे पाई आर लिख सकते हैं। पाई से आपका पाई कट जाएगा, आर से आपका आर कट जाएगा। यहाँ से आप 0 से 0 काट देंगे तो आर आपका कितना आ जाएगा, 924 बटे 66। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये 33, ये 4 6 2, इसे आप 3 से काटेंगे तो ये 11 बार, ये 1 5 4 कट रहा है। इसे आप 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 4, यानी कि आपकी त्रिज्या क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? त्रिज्या आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। इससे आप निकाल सकते हैं कि आपकी हाइट क्या होगी, इस वाले में पुट कर दीजिए, इसे आप दूसरी कंडीशन मान लीजिए भले, तो आपका h हो जाएगा 660 बटे पाई की वैल्यू लगाएंगे 22, ये आपका 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा 14, ये आपका 3 0 7 से 2 बार, यानी कि ये आपका आ गया 15, यानी कि हाइट आपकी आ गई 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इससे आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ये वैल्यू जो आई हैं वो आप इसमें पुट कर दीजिए। आर आपका कितना है, 14, 15 प्लस 14, ये आपका 2 बार, यानी ये आपका आया 88 गुणा 29, ये आप गुणा करेंगे, गुणा कीजिए, कितना आएगा, 9 8 72 2 7 79, ये 6 ये 17, यानी कि 2 5 ये 5 ये 2, यानी कि 2 5 5 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, दो गोलों की त्रिज्या का योग 10 सेंटीमीटर है और उनके आयतनों का योग 880 सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब मान लीजिए गोले हैं, उनकी त्रिज्याएं हैं, एक की R1 है और एक की R2 है। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि गोलों की त्रिज्याओं का योग 10 सेंटीमीटर है, यानी R1 प्लस R2 आपको दिया है, कितना है 10, ये मान लीजिए आप पहली कंडीशन, और उनके आयतनों का योग 880 सेंटीमीटर क्यूबिक है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन मैं पहले भी बता चुका हूं, आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आपका पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब किसके बराबर है, 880 के। आपसे क्वेश्चन में कहा है दोनों गोलों की योग दिया है, तो इससे आप 4/3 पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब हो जाएगा 880 लिख सकते हैं। इससे आप R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 880 गुणा 3 बटे 4 गुणा 22, ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, हमने इसकी वैल्यू रख दी, इसे इधर ले गए। ये आपका कितनी बार, 4 0, ये आपका 10 बार, ये आपका कितना आया, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब आ गया आपका कितना, 210। ये आप दूसरी कंडीशन मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप पहली कंडीशन का, पहली इक्वेशन का क्यूब कर दें पहली वाली इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, कीजिए, ये आपका हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, या आप लिख लीजिए एक स्टेप और, इसका आपने क्यूब कर दिया, यानी 10 का क्यूब। ये आपका बन गया a प्लस बी का क्यूब, वो आपका क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आपका 1000 है जी। अब एक बात बताइए, इसका मान आपको दिया है, ये आप पहले लिख लीजिए इसे, r2 क्यूब प्लस 3r1 r2, इसका मान आपको क्या दिया है, ये आपको पता है 10 है, 10 बराबर 1000। अब r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब आपने निकाल लिया है, कितना है आपका 210, ये आपका 210 है, ये आपका हो गया 30, r1 r2 1000, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 30 r1 r2 बराबर 1000 में से 210 घटाइए आप, ये इधर चला गया तो ये 0, ये 9, ये 7, यानी कि r1 और r2 को मैं लिख सकता हूँ 790/30, ये कट गए तो r1 r2 आपका आ गया 79/3 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था आपसे उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल होगा 79/3, ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।